बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अपनी मैगज़ीन शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है हमारा परेशान बदहाल घरानों और ज़हनी तौर पर उलझे अफराद के खतूत और सुलझे जवाब। हर उलझन की सुलझन वाला पेज है। पढ़ते हैं ये लेटर्स, कुछ खतूत होते हैं लोगों के जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शायद इनमें से आप भी किसी का हाल निकल आए, तो ज़रूर सुने। शुरू करते हैं। काबिलियत की नफ़ी। किसी अहम शख्सियत से मिलना हो या किसी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना हो तो मैं बहुत फ़िक्रमंद हो जाता हूँ, स्ट्रेस होने लगती है। इस दौरान दिल करता है कि कहीं और चला जाऊँ। तजर्बा अच्छा भी रहा है। जब वापस घर आया तो पुरसुकून महसूस किया। मैं किसी मुश्किल को दिमाग पर मुसल्लत करके नहीं रह सकता। दूसरी तरफ घर वालों की बातें हैं जो जीने नहीं देती। मशवरा है अपनी वालों की तरफ से। आपको होने वाले स्ट्रेस और फिक्रमंदी दोनों यकसा अहमियत के हामिल हैं। दरहकीकत किसी अहम बात पर फिक्रमंद होना और इस दबाव का ज़हन पर मुसल्लत हो जाना एक हद तक अच्छा है, क्योंकि फिर हम इस सिलसिले की तैयारी और कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जबकि ऐसी फ़िक्र जो हमें हक़ाइक़ का सामना करने के काबिल ना रखे, फ़रार की इख्तियार करे और की जाए तो इस तरह आप अच्छा महसूस करें, यह गलत रवैया है, क्योंकि इस तरह इंसान अपनी काबिलियत, सलाहियत, जुर्रत, एतमाद, हुनरमंदी नफ़ी करता है। आइंदा किसी से मुलाकात करने या इंटरव्यू देने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। आगे चलते हैं अगले ख़त की तरफ। आखिरी दिन तक इंतज़ार किया। 1 साल मंगनी रहने के बाद लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी तनख्वाह कम थी। इनको मुझसे अच्छा लड़का मिल गया। मेरी वालिदैन तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा रहे थे। मैं शादी के लिए मैंने मुलाजमत की थी। मैंने बहुत दिन तक इंतज़ार किया, शायद कोई ख़बर आ जाए। मैं एक दो ख़ुदकुशी करने में नाकाम कोशिश कर चुका हूँ। मशवरा अपने वालों की तरफ से। मौत की ख्वाहिश पर ज़िंदगी मिल जाए तो खुदा का शुक्र करना चाहिए। अभी आप दुनिया में अहम और बामकसद काम करने हैं। हर दिन खुद को जीने के लिए तैयार है कि उस पर सिमने क़ुव्वत अमल जगाने के बाद अपने अंदर नई तवानाई महसूस होगी। दिमाग में अच्छी तब्दीलियाँ लाएँ ताकि ज़हनी सलाहियतें बेहतर हो सकें और पहले से ज़्यादा अच्छी और बामकसद ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश दिमाग को बेहतर अंदाज पर काम करने में मदद करे। अगला ख़त है। डर की वजह से रात को नींद नहीं आती। मेरी दोस्त की वालदा इंतकाल को 6 माह हो चुके हैं। वो हर वक्त इनका जिक्र करती हैं। जब वो ऐसी बातें करती हैं तो मुझे डर लगता है। मैं अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखती हूँ। जिनका जिक्र हो रहा हो इनकी रूह ना आ जाए, फिर मुझे रात को नींद भी मुश्किल आती है। मशवरा है अपनी वालों की तरफ से। आपकी दोस्त के लिए अपनी माँ का सदमा शदीद है, वो अभी तक भुला नहीं पाई। आप चाहें तो इससे गुफ्तगू करके दौरान मौजू बदल लिया करें। मसलन कॉलेज में पढ़ाई की बातें करें, घर में अपनी ज़िम्मेदारियों का जिक्र करें। इसके अलावा ख़ुद को मनफी सोचों से निकालें जिसके तहत दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करती हैं, क्योंकि यही सोच नींद में खलल पैदा करती है। आपने जिस डर का जिक्र किया वो बैरूनी ये सिर्फ ज़हन की पैदावार है। ख़ुद से ये कहना छोड़ दें कि मुझे डर लगता है। अगला ख़त है। आंसुओं की दलदल। खुशियों की तलाश में एक ऐसे लड़के से शादी की जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे क्या मालूम था दुखों की दलदल में जा रही हैं। बहुत जल्द मुझे पर यह भेद खुल गया कि इसकी और भी लड़कियों से दोस्ती हो। बहुत रंगीन मिजाज है और बतूनी इंसान है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। दिल चाहता था कि मुलाजमत छोड़कर घर बैठ जाऊँ ताकि ये मेरी ज़िम्मेदारी महसूस करे, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। अपनी गलती पर मैं बहुत रोती हूँ, पछताती हूँ। मशवरा है अपनी वालों की तरफ से। ज़िंदगी में हर बात की तवक्का के मुताबिक नहीं होती, बल्कि हम सोचते कुछ और हक़ाइक़ कुछ होते हैं। ये वक्त हिम्मत और हौसले से काम लेने का। रोना आपको हर तरह से कमज़ोर कर देगा। मुलाजमत छोड़ने के बजाय आप कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले लें। हालात को अपने लिए साजगार बनाने की कोशिश करें। शौहर के मिजाज और बातों को जानने के बावजूद नज़रअंदाज कर दें। अपने रवैये से ज़ाहिर करें कि आप इन पर भरोसा करते हैं। किसी लड़की से वो बात करते हैं तो महज एक लड़की है, लेकिन आप इनकी बीवी हैं। आपका ताल्लुक़ और रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है। एक बात याद रखें, ज़वाजी ज़िंदगी खुशियाँ आसानी से मुयस्सर नहीं आती। इनको अक्लमंदी से काम लेकर हासिल किया जाए। अगला ख़त है। शादीशुदा ज़िंदगी में तलखी। मैंने एक ऐसे लड़की से शादी की जो बहुत मामूली शक्ल और सूरत की थी। खूबी सिर्फ इतनी सी थी कि पढ़ लिख कर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी वालिदा ने सोचा माशी हालात अच्छे रहेंगे, मगर मैं किसी और लड़की को पसंद करता था। मेरी बीवी को भी मालूम है, मगर वो इस पर कोई बात नहीं करती थी, जैसे इसे मेरी फ़िक्र ना हो, इसे भी कोई और पसंद हो। मुझे इस रवैये से लगता है जैसे वो मुझसे कोई बात छुपाती है। आपके लिए अलग मशवरा है। एक औरत जिसको मालूम है कि इसका शौहर शादी से पहले किसी और को पसंद करता है, वो कुछ नहीं कहती। ये बात इसे अच्छा साबित करने के लिए काफ़ी है। आप तो शक और बदगुमानी कर रहे हैं। घर टूटने की बुनियादी वजूहात में बहुत ज़्यादा वजह बनती है यही शक और बदगुमानी।
अगर इन्हें कोई और पसंद होता तो वो आपसे शादी क्यों करती या यूँ खामोशी से क्यों आपका साथ देती। अपनी बीवी की खूबियों की कदर करें और पहले वाली ख़तून को भूल कर अपने अज़वाजी रिश्ते को यकीन और भरोसे से मजबूत रखें। जी ये पेज हमारा ख़त्म हो गया है। आगे अब हम चलते हैं दूसरे खतूत की तरफ। जी अगले हैं जादू से तड़पते और सुलगते ख़त और इलाज। नज़रों की हिफाजत ना कर पाया गरीब हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बेबस हो चुका हूँ, मुझसे नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही। जब से गरीब आदत बनी है तब से रिज़्क़ कम होता जा रहा है, इसलिए के लिए मुझे अमल अनायत फरमाएँ, आपका नहायत मशकूर होऊंगा। मशवरा आपके वालों की तरफ से पकीज़ा नज़रें ही दिल में नूर भरने का ज़रिया बनती। बदनज़री से वो बेज़ायका गुनाह है जो इंसान को गुनाहों की दलदल में धंसा देता है। एक दुआ जो बदनज़री से हिफाजत के लिए मुसलसल तजर्बात में है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये दुआ लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दुआ हर नमाज के बाद 7 मरतबा नहाए यकसोई से पढ़ें और इसके अलावा सुबह शाम एक तस्बीह दीवार को देखते हुए इसी दुआ को पढ़ें। 2 बेटियां दोनों बे औलाद। अगला लेटर है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी 2 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, इनकी औलाद नहीं है, इनके लिए कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। हम बहुत परेशान हैं, इनके ससुराल वाले इन्हें ताने देते हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं करते, इनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अपकरी वालों की तरफ से मशवरा है, बेला जोड़ों के लिए एक वजीफ़ा नाहर मुजरिब है। असर की नमाज के बाद 11 बार सूरह रहमान या रहमान पढ़ें। बेशुमार का आज़मूदा है, जिसने भी अमल किया वो बामुराद हुआ। इसके साथ एक वजीफ़ा सूरह शम्स 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह वजीफ़े की बरकत से नेक सालिया औलाद मिलेगी। अगला ख़त है। वसवास, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बचा लीजिए। मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहती है, मुझे महसूस होता है कि मेरी कमर पर कोई चीज़ रेंगती है। बार बार वॉशरूम जाती हूँ और नमाज के दौरान बहुत वसवास आते हैं। हर वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ लिया। मेरी कमर पे कोई चीज़ रेंगती है। बार बार वॉशरूम जाती हूँ, नमाज के दौरान वसवास आते हैं। हर वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन, मुझे डरावने ख्वाब भी। कभी कभार ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया और मैं ख़ुद को छिड़ा रही हूँ। मेरा जिस्म वज़नी हो जाता है, जिस्म में अक्सर सुइयाँ चुभती हैं, हर काम में रुकावट होती है। मशवरा है अपनी वालों की तरह से, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा इस दुआ का अहतमाम करें। जो भी शैतानी जन्नाती असरात हैं इस कुरानी वज़ाइफ के बरकत से सब ज़ाहिर हो जाएंगे। अगला ख़त है। भांजा लापता, शौहर की नौकरी भी गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा भांजा काफ़ी दिनों से लापता है, इसकी उम्र 20 साल है। वो कॉलेज के लिए घर से निकला, इसके बाद कोई पता नहीं। मेरी बहन और बहनोई का रो के बुरा हाल है, तमाम घर और ख़ानदान बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी है, इसके लिए कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। मज़ीद मेरे शौहर को एक बहुत अच्छी फर्म में नौकरी थी, हालात बहुत अच्छे थे। अचानक इनकी नौकरी ख़त्म हो गई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद नई जगह रोज़गार कहीं नहीं लग रहा, जो बचाया है सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। नौकरी के लिए भी कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। मशवरा है अपकरी वालों की तरफ से, आप दोनों मसाइल के लिए ये एक ही वजीफ़ा है। सूरह वद्दुहा बमा बिस्मिल्लाह 1 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और सूरह वद्दुहा की हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ें। ये अमल हर नमाज के बाद 1 बार सुबह शाम चंद बार करें। अगर फजर से पहले कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वरना किसी भी वक्त करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल करते हुए मकसद का तसव्वुर रखें। 9 मकासद इकट्ठे भी तसव्वुर रख सकते हैं। अमल 9 दिन करना है, अगर काम ना हो तो फिर दोबारा 9 दिन का अमल है। जी अगले ख़त की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 40 साल है। जिस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी तो मेरी मंगनी बहुत अच्छी जगह हुई, लेकिन लड़के वालों ने बताए बगैर अचानक मंगनी तोड़ दी। इस दौरान से मुझे ख्वाब में गोश्त, खून, काली भैंसें, काला गंदा कपड़ा, गटर वाली बदबूदार वॉशरूम की गलाजत नज़र आती है। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। जितने रिश्ते आते थे सब इनकार कर देते हैं। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, एक फर्म में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे हकारत से देखते हैं। मुझे इनके मसाइल का हल बता दें ताकि अल्लाह के हुक्म से मसाइल ख़त्म हो जाएँ, मैं भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मसनून अमाल के वसीले से आपकी दुआओं से अल्लाह मेरी ये परेशानी ख़त्म कर दे, आमीन। मशवरा है अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहव कितमीर। इन अल्फाज की तासीर जादू जन्नात के लिए अक्सीर है। आप इन कलमात को सारा दिन खुला पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, आपके तमाम मसाइल हल इसी से होंगे। अगला ख़त है। डरावने ख्वाब आते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा दिन मसनून अस्कार करती हूँ, मगर रात को जब सोती हूँ तो बहुत ही अजीब किस्म के डरावने ख्वाब आते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ। इसका कोई हल बता दें, बहुत परेशान हूँ। मशवरा है आप रात को सोने से पहले एक तस्बीह अल्लाह के नाम की या हाफिज़ु या रकीबु या वकीलु या सलामु की पढ़ लिया करें।
इंशाल्लाह बुरे ख्वाबों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह के नामों में बरकत से हिफाजत भी होगी। ये नाम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जी, सारे खतूत थे जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए, और अपनी वालों की तरफ से दिए गए मशवरे भी इनमें लिखे गए हैं कि उन्होंने क्या मशवरा दिया, और तमाम चीज़ें वज़ाइफ के साथ उन्होंने बताई हैं, और मसले का हल भी उन्होंने अपनी तरफ से जो बताया है वो भी फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है ख़त फ़ायदेमंद देंगे। सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को, ताकि औरों का भी भला हो सके, और वो जो है अपनी मुश्किल आप ही के वसीले से जो है हल कर लें। इससे अच्छी और क्या बात है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।